10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी ने अभी से 10 वर्ष पहले 10 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो इसे 5 वर्ष में ही पूरा करना था, लेकिन 10 वर्ष होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानी से 133 करोड़ रुपया लिया, इसके बारे में। और इसके बाद केजरीवाल का ईडी रिमांड 4 दिन बढ़ाया गया है, इसके बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते रहिएगा पूरा वीडियो और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को और कितना दिन रिमांड पर रखा जाएगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं बेरोजगारी के ऊपर। एक वीडियो में 10 वर्ष पहले मोदी बोल रहे हैं 10 करोड़ रोजगार देने के बारे में। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के? भारत में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अक्सर बातें होती रहती है। कई तरह के आंकड़े जारी होते हैं जिनमें बेरोजगारी का डेटा सामने रखा जाता है। ऐसी ही एक और रिपोर्ट आई है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के बेरोजगारों में 83% युवा है। रिपोर्ट में बेरोजगारी को लेकर एक चिंताजनक प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया है। ILO की रिपोर्ट में बताया गया है कि बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। मैंने किसानों की बात की, सिर्फ वो तपस्या नहीं करते। इन्हीं सड़कों पे हर रोज युवाओं से मिलता हूँ। तपस्या किए हैं, पढ़ाई की है, स्कूल गए, तपस्या करने के बाद पता लगता है व्यापम स्कैम हो गया। छोटे छोटे तपस्याओं से स्टेट की सरकार चोरी करती है, उनका भविष्य खत्म कर दिया। आज बच्चों ने मुझे कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहाँ पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? GST और नोटबंदी से। कुल बेरोजगार लोगों में साल 2022 में 65.7% शिक्षित युवा रहे, जबकि साल 2000 में ये हिस्सेदारी 54.2% थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में माध्यमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ने की दर अभी भी काफी ज्यादा है, खासकर गरीब राज्यों और हाशिए पर रहने वाले समूहों में। वहीं उच्च शिक्षा में बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद गुणवत्ता संबंधी चिंताएं बनी हुई है। ILO की रिपोर्ट में वेतन के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में लोगों का वेतन ज्यादातर एक जैसा रहा है या ये घटा है। नियमित पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी। श्रमिकों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के वेतन में साल 2019 के बाद नकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिली है। इतना ही नहीं, बिना स्किल वाले श्रमिकों को साल 2022 में न्यूनतम वेतन तक नहीं मिला। टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलाव ने कौशल और रोजगार के प्रकारों की मांग को भी प्रभावित किया है। रिपोर्ट के अनुसार हाई और मीडियम स्किल वाले नौकरियों और गिग अर्थव्यवस्था में युवाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व है। हालांकि इन क्षेत्रों में नौकरी की असुरक्षा अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है।
रिपोर्ट में भारत के युवाओं में बुनियादी डिजिटल साक्षरता के अभाव के बारे में बताया गया है। इस वजह से उनकी रोजगार की क्षमता में रुकावट आ रही है। बताया गया है कि 90% भारतीय युवा स्प्रेडशीट में मैथ्स के फार्मूला लगाने में असमर्थ हैं। 60% युवा फाइलें कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं 75% युवा किसी अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में असमर्थ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युवा महिलाओं, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं को रोजगार हासिल करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरवंत सिंह पन्नू ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि 133 करोड़ रुपया दिए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए इस समय सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में थे और अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। बादल मनप्रीत ਦਾ ਦਲਾਲ ਰਿਹਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद ही ईडी ने पहले केजरीवाल से उनके घर पर पूछताछ की और उसके बाद उन्हें उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में केजरीवाल को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं की जा रही है, जबकि आज उसे 4 दिन और रिमांड का समय बढ़ा दिया है। पर अब लगता है कि केजरीवाल की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। हाल ही में खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें 133 करोड़ रुपया खालिस्तानी आतंकियों से लेने का लगाया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू कनाडा में रहता है और अक्सर ही भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के साथ धमकियां भी देते रहते हैं। हाल ही में पन्नू ने एक चौंका देने वाला दावा किया। पन्नू ने दावा किया है कि केजरीवाल ने कई खालिस्तानी आतंकियों से $16 मिलियन लिए हैं। भारतीय करेंसी में इसकी वैल्यू करीब 133 करोड़ होते हैं। पन्नू के अनुसार केजरीवाल ने खालिस्तानी आतंकियों से यह राशि 2014 से 2022 तक लिए हैं। पन्नू ने सिर्फ केजरीवाल के खालिस्तानी आतंकियों के रूप में लेने का ही नहीं बल्कि एक और चौंका देने वाला खुलासा किया है। पन्नू ने बताया है कि 2014 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में खालिस्तानी आतंकियों से मुलाकात की थी और आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई का वादा किया था। भुल्लर 1993 में हुए दिल्ली बम धमाके का आरोपी है और जेल की सजा काट रहा है। केजरीवाल ने खालिस्तानी आतंकियों से रुपये लेने की बात पर भी भुल्लर की रिहाई का वादा किया था। गौरतलब है कि केजरीवाल ने भारत में हुए 2020-21 किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मांग को जायज बताते हुए केंद्र सरकार का विरोध और किसानों का समर्थन किया था। इस किसान आंदोलन में भारत के खिलाफ दुनिया भर में नफरत फैलाने का काम किया गया था और खालिस्तानी ने जमकर इसके लिए फंडिंग भी की थी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस दौरान खालिस्तानियों के कहने पर ही केजरीवाल ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। 2022 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 117 में 92 सीटें अपने नाम की थी। पंजाब में कई खालिस्तानी समर्थक एक्टिव हैं। देश से बाहर रह रहे खालिस्तानियों का भी पंजाब से कनेक्शन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद ही पंजाब के साथ ही कुछ अन्य देशों में भी खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में इस पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे खालिस्तानी के समर्थक होने का संभावना जताया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड पर 4 दिन का समय बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार दोपहर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। मेरा ये केस 2 साल पहले से 1.5 पौने 2 साल से चल रहा है। 17 अगस्त को 2022 को सीबीआई की पहली केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को पीसीआर फाइल की थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया है, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए हैं, ना मेरे ऊपर। ईडी ने रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया। केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी भी दलील रखी। इसके बावजूद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है।